वेलकम इन माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे आज के टेक्निकल एनालिसिस में शामिल है KSE 100 इंडेक्स, जिसकी हम बात करेंगे कि लास्ट वीक की परफॉर्मेंस कैसी रही और आने वाले वीक में 100 इंडेक्स से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं और कैसी परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी आज की सेकंड वीडियो होगी उसमें हम ऑलमोस्ट 20 स्क्रिप्ट्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि उनका ट्रेंड क्या चल रहा है और उनमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले वीक में हो सकती हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं 100 इंडेक्स की। 100 इंडेक्स का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। ये लास्ट 5 कैंडल्स को अगर देखें तो ये लास्ट वीक की फर्स्ट सेशन की कैंडल थी, जो कि एक डोजी टाइप कैंडल बनी थी और उससे पहले फ्राइडे का प्रेशर हमें नज़र आया था। जैसे ये डोजी टाइप कैंडल बनी, उम्मीद की किरण जाग पड़ी कि 100 इंडेक्स दोबारा अपसाइड पर मूव कर सकता है और 100 इंडेक्स ने मूव किया भी। और ये इनिशियल 3 दिन अच्छे रहे, लेकिन उसके बाद अगेन सेकंड लास्ट सेशन में इंडेक्स बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चला गया। इसकी मेन वजह इंटरनेशनल मार्केट्स की इंस्टेबिलिटी थी और स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल। और अगर लास्ट कैंडल की बात करें तो ये अगेन एक डोजी टाइप कैंडल बनी है, लेकिन ये 20 DMA से नीचे है। जो ओपनिंग थी वहीं पर क्लोजिंग हुई ऑलमोस्ट 3-4 पॉइंट्स अप के साथ, लेकिन ये एक डोजी टाइप कैंडल है और नीचे से काफ़ी विक जो है वो काफ़ी लंबी है। इसको हम थोड़ा सा अगर जूम कर लें तो नीचे से विक काफ़ी लंबी है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन या आप कह लें कि बायर्स प्रेशर यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। ये चूँकि लास्ट डे भी था, वीक का लास्ट सेशन भी था, तो इस वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा हमें सेलिंग प्रेशर, प्रॉफिट बुकिंग भी एंड पे नज़र आई। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इंडेक्स ने 40,250 के लेवल से रिकवरी की है और 40,500 के लेवल के आसपास जो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो अब नेक्स्ट वीक में ये जो बाइंग प्रेशर लास्ट में हमें नज़र आया था और मार्केट ने रिकवरी शो की थी, इसी बाइंग प्रेशर की कंटिन्यूटी ज़रूरी है अपसाइड मोमेंटम के लिए, अपसाइड मूव के लिए। तो चूंकि वीकेंड पे गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शंस हैं उनका भी रिज़ल्ट सामने आ जाएगा और जो बाकी मामलात हैं, ग्लोबल जो मामलात हैं, उनमें भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी नज़र आ जाएगी। तो 100 इंडेक्स कि यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है। जैसे हमने लास्ट एनालिसिस में बात की थी कि 3 लेवल हैं जहाँ से रिकवरी हो सकती है। एक यही 40,600 का लेवल है और अगर इस लेवल से रिकवरी नहीं होती तो जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 39,900 का और 39,000 का लेवल है। 39,000 के लेवल की अगर बात करें तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनता जा रहा है इंडेक्स के लिए और इंडेक्स ने 2 दफ़ा इस एरिया को प्राइस ने इस लेवल को हिट किया है और वहाँ से सपोर्ट ली है। इसके अलावा जो 39,900 का एरिया है ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, बिकॉज यहाँ से भी रिसेंटली आप ये देखें कि 100 इंडेक्स ने काफ़ी अर्सा यहाँ पर स्टे किया और उसके बाद ये अपसाइड मूव बनी थी और अभी भी देखें तो ऑलमोस्ट यही लेवल 40,250 का लेवल बनता है, इंडेक्स ने सपोर्ट ली है। अब इस सारे तनाजुर में ये जो रिकवरी नज़र आ रही है शॉर्ट टर्म, जो डे लेवल पे हमें रिकवरी नज़र आई लास्ट सेशन में, इसकी कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है कि 100 इंडेक्स अपने इस 20 डे एवरेज, 20 पीरियड एवरेज जो लाइन है जो कि 40,700 के ऊपर है इस वक्त, इसके ऊपर क्लोजिंग दे। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो अगेन अपसाइड मूव कंटिन्यू रह सकेगी और अगर इसको ब्रेक करने में इस रेजिस्टेंस लेवल को, चूंकि ये 40,700 800 का रेजिस्टेंस लेवल बनता है इस वक्त 100 इंडेक्स का, अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाया इंडेक्स और यहीं से डाउन साइड पर मोमेंटम बना तो फिर इंडेक्स नेगेटिव ट्रेंड में ही रहेगा। अभी भी इंडेक्स राइट नो नेगेटिव ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, उससे रिकवर नहीं किया, 20 DMA से नीचे है कैंडल। तो फिर अगर इसकी कंटिन्यूटी रहती है तो फिर हम इसको मज़ीद इन 2 लेवल्स तक गिरता हुआ देख सकते हैं, 39,900 और 39,000 के लेवल तक। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है चूँकि अभी ये एक शॉर्ट टर्म प्राइस रिजेक्शन नीचे से नज़र आ रही है तो यहाँ से रिकवरी की उम्मीद बन सकती है। एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि RSI और मैगडी क्या कह रहे हैं।
अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए देखें राइट नाउ लास्ट सेशन की वजह से न्यूट्रल हो चुका है और इसमें जो यहाँ से एक नेगेटिविटी स्टार्ट हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है, न्यूट्रल है राइट नाउ। और यहाँ से अब दोनों साइड पर मोमेंटम के मूव के इसके चांसेस हैं, ये अप साइड पर भी मूव कर सकता है और यहाँ से नेगेटिव साइड पर भी मूव कर सकता है। ज़्यादा चांसेस हैं कि ये यहाँ से अप साइड पर मूव कर सकता है और इस चैनल के अंदर रहते हुए ये एक अच्छी बुलिश रैली अप साइड पर बना सकता है। आरएसआई में कैपेसिटी है, गुंजाइश है यहाँ पर, बिकॉज ये 48 के ऊपर है और ये अच्छा बाइंग एरिया काउंट होता है, तो यहाँ से अप साइड मोमेंटम को ये सपोर्ट कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव हैं, लेकिन हिस्टोग्राम ये जो हिस्टोग्राम एक बना था उसके बाद से हिस्टोग्राम छोटे हो रहे हैं, तीनों छोटे बने हैं और जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन की तरफ बढ़ रही है। अब इंडेक्स इसी मोमेंटम के साथ मूव करता है जिसके साथ ये लास्ट 3 सेशन से मूव कर रहा है, तो पॉसिबल है कि ये हिस्टोग्राम दोबारा नेगेटिव साइड पर चले जाएं और नेगेटिव ट्रेंड में चले जाएं। लेकिन चूंकि जो लास्ट सेशन था उसमें लोअर साइड से प्राइस रिजेक्शन हमें नज़र आई है, रिकवरी की उम्मीद बन रही है, तो अब यहाँ से ब्लू लाइन क्वाइट पॉसिबल है कि ब्लू लाइन अगेन रेड लाइन से डिस्टेंस गेन करना शुरू कर दे और जो डिस्टेंस इनिशियली रिड्यूस हुआ था, ये जो डिस्टेंस रिड्यूस हुआ है यहाँ से लेकर ये दोबारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। अगेन इंडेक्स अपने पॉजिटिव ट्रेंड में ही रहे, पॉजिटिव मोमेंटम में ही रहे और अप साइड पर मूव करें, बिकॉज राइट नाउ जो मैगडी है, मैगडी स्टिल पॉजिटिव ट्रेंड ही इंडिकेट कर रहा है, बट पॉजिटिव ट्रेंड बिल्कुल डिप्लीट हो चुका है और ये नेगेटिव ट्रेंड में कन्वर्ट होने जा रहा है। यहाँ पे क्रॉस ओवर एंटिसिपेटेड है, अगर इसकी डेड रेकनिंग करें तो यहाँ पर एक हमें क्रॉस ओवर नज़र आ रहा है। लेकिन इस क्रॉस ओवर से बचने के लिए अगर इंडेक्स ने पॉजिटिव ट्रेंड में ही रहना है तो जो लास्ट सेशन में हमें मोमेंटम नज़र आया उसकी कंटिन्यूटी अगर रहती है तो यहाँ से ब्लू लाइन अगेन डिस्टेंस गेन कर सकती है रेड लाइन से और ये पॉजिटिव ट्रेंड में इंडेक्स रह सकता है। तो अगर वो ओवरऑल वीकली परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडेक्स ने इस वीक में लूज़ किया है और 40,700 के प्रिसाइजली 40,700 के लेवल से आगाज़ हुआ था और क्लोजिंग 40,569 के ऊपर हुई है इस लास्ट वीक में। चूँकि अभी लास्ट सेशन में उम्मीद बनी है, नीचे से काफ़ी ज़्यादा प्राइस रिजेक्शन है, तो पॉसिबिलिटी हम कह सकते हैं कि है कि नेक्स्ट वीक में इंडेक्स इस एरिया में अप साइड पर मूव कर सकता है और इसमें पोटेंशियल मौजूद है। सेंटिमेंट की अगर बात करें तो ओवरऑल जो इंडेक्स का सेंटिमेंट है वो स्टेबल है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम सिर्फ कोविड-19 के हवाले से है। कोविड-19 के हवाले से जो इंटरनेशनल मार्केट्स प्रेशर ले रही हैं, क्रूड ऑयल प्रेशर ले रहा है, तो उस प्रेशर का जो इफ़ेक्ट्स हैं वो KSE 100 इंडेक्स के ऊपर भी हमें नज़र आते हैं और इंडेक्स भी उस प्रेशर की वजह से अपने एक डाउनफॉल में जाती है। लेकिन आई वुड से कि कोविड-19 के होते हुए आप ये देखें कि इंडेक्स ने 33,000 से 43,000 का सफ़र किया था और उस वक्त भी कोविड-19 मौजूद था और अलबत्ता हमें पता चल चुका था कि इसको हैंडल कैसे करना है। अभी भी जो वेव 2 है, वेव 2 थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी ज़रूर है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है जितना वेव 1 का था, बिकॉज़ वेव 1 में टोटली चीज़ें अननोन थी, हमें नहीं पता था, नहीं आइडिया था कि किस तरह से काउंटर मेजर्स ली जाएंगी, किस तरह से चीज़ों को काउंटर किया जाएगा, एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होगा तो इकोनॉमी के ऊपर। लेकिन अब वेव 2 में प्रिसाइजली काउंटर मेजर्स का जो काउंटर मेजर्स हैं या जो आप कह रहे हैं कि मामलात हैं हैंडल करने के, उनकी अवेयरनेस हो चुकी है। बहुत न्यूज़ जो हैं वो वैक्सीन के हवाले से भी आ रही हैं, तो उम्मीद है कि इस वेव 2 का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आएगा जितना वेव 1 का था। आई होप कि आप लोगों को ये एनालिसिस हमारा फैसिलिटेट करेगा नेक्स्ट वीक में अपने ट्रेडिंग प्लान्स बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।